Hello students, welcome to our next lecture, that is block, string and pulley. धीरे धीरे हम इसमें आगे जा रहे हैं. Slowly we are going ahead with the concept. And now the concept which I am starting is I am introduced pulley over here, क्योंकि last lecture में अपने pulley introduce नहीं किया था, तो थोड़े pulley वाले sums देखते हैं और फिर धीरे धीरे इस concept को और थोड़ा strong करते जाएंगे. ओके, तो चलो ये भी lecture हम sweet and short रखते हैं, बहुत अच्छा रखते हैं. लेट अस स्टार्ट. अपने को फाइंड करना है एक्सेलरेशन, टेंशन. जितने भी मैं एग्जांपल अभी इस कॉन्सेप्ट में ले रहा हूँ उसमें सारे में स्ट्रिंग मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, सरफेस अगर रहेगा तो स्मूथ सरफेस है. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिए क्योंकि बार बार ये मैं बोल रहा हूँ. ठीक है, तो बेसिकली आप समझो यहाँ पे कितने स्ट्रिंग है बच्चों. ये देखो यहाँ से पूरी एक स्ट्रिंग यहाँ तक आ रही है और ये दूसरी स्ट्रिंग है, तो टोटल 2 स्ट्रिंग है. इस स्ट्रिंग में टेंशन लेते हैं T1. ओके, क्योंकि ये एक ही पूरी स्ट्रिंग है तो इसका टेंशन T1 लेते हैं और ये टेंशन T2 लेते हैं. पुल्ली जो है वो भी मासलेस है, पुल्ली जो है वो फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ पुल्ली है. ठीक है, तो ये वाले सम्स हम ले रहे हैं कि जितने भी हम सम्स ले रहे हैं उसमें पुल्ली जो है वो स्मूथ पुल्ली है, फ्रिक्शनलेस पुल्ली है. ठीक है बच्चों, तो चलो सबसे पहले समझते हैं सिस्टम. हमेशा क्या ये एक पूरी सिस्टम बना रहे हैं? आंसर इज यस, क्योंकि ये गारंटेडली देखो ना 10 kg के आसपास है, ये 2 kg के आसपास है. तो आप देखोगे कि इस तरफ फोर्स, ये वाले जो 2 ब्लॉक है वो 10 kg, मतलब kg में बात कर रहा हूँ, 10 kg से इधर खींच रहे हैं और गारंटेडली ये 20 kg 2 kg से इधर खींच रहे हैं नीचे. तो गारंटेडली ये दोनों पे ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो मोशन ऐसे होने वाला है. आप समझ रहे हो? ये मोशन जो है ये ब्लॉक ऊपर जाने वाला है, ये दोनों ब्लॉक नीचे आने वाले, मोशन ऐसे होने वाला है. ठीक है बच्चों, तो एक्सेलरेशन अपन फाइंड करते हैं. सबका एक्सेलरेशन सेम है, सब एक ही सिस्टम बना रहे. एक्सेलरेशन सेम है. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला नेट फोर्स अपॉन टोटल मास. यस और नो? चलो फोर्स देखते कितना है. इसने कितना फोर्स लगाया 6 × 10 mg प्लस इसने कितना फोर्स लगाया 4 × 10 माइनस 2 × 10. यू अंडरस्टैंड? इस स्ट्रिंग पे अगर बात करोगे तो ये दोनों इस तरफ खींच रहे, ये इधर की तरफ खींच रहे, वेट. ओके, अपॉन मास कितना हो जाएगा 6 + 4 + 2, तो ये हो जाता है 60 + 40 और ये हो जाएगा 80 अपॉन दिस इज नथिंग बट 12, 80 अपॉन 12. तो अब हम बात करते 4 3 4 20 तो 20/3 मीटर/सेकेंड². ये आंसर आया एक्सेलरेशन का. एक बार आपको एक्सेलरेशन का आंसर आ गया तो हम निकालेंगे FBD टेंशन फाइंड करने के लिए. तो चलो FBD निकालते हैं. तो सबसे पहले FBD इस 2 kg का निकालते हैं, जो कि बहुत सिंपल काम है. 2 kg का FBD निकालेंगे. ठीक है, तो मुझे बताओ इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं. एक तो उसका खुद का वेट नीचे की तरफ लग रहा है 20 न्यूटन. वेट का फॉर्मूला क्या होता है mg मास इंटू ग्रेविटी. ऊपर की तरफ जो लग रहा है वो T1 लग रहा है. ओके, और मोशन जो है वो ऊपर की तरफ हो रहा है, ये लिखना काफी जरूरी है. तो नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस. हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स नहीं लग रहा है. y एक्सिस पे कितना फोर्स लग रहा है T1 ऊपर की तरफ, 20 नीचे की तरफ. बताओ कौन बड़ा है? मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है तो मैं बोलूंगा T1 -20 लिखना चाहिए. मास 2 kg है, एक्सेलरेशन 20/3 मिला हुआ है, तो टेंशन जो है वो 40/3 + 20 जो कि होगा 100/3 न्यूटन. ओके, सेम वे 4 kg से भी अपन फाइंड कर सकते हैं T2, 6 kg से भी फाइंड कर सकते हैं. इजी क्या है 6 kg से फाइंड करना, क्योंकि उसमें कम फोर्स लग रहा है. तो अभी मैं 6 kg वाला FBD बना रहा हूँ. पहला तो मैं इसका वेट दिखा देता हूँ हमेशा 60 न्यूटन नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ लग रहा है T2. बराबर है, ये 2 ही फोर्स लग रहे हैं. ठीक है, 4 kg वाला लेता तो उसमें और एक फोर्स आया, मतलब 3 फोर्स होते हैं इसमें, और इसमें 2 ही फोर्स है. तो बेसिकली हमेशा ऐसे बॉडी सिलेक्ट करो जिसमें कम फोर्स लग रहा है, कैलकुलेशन इजी हो जाता है. मोशन नीचे की तरफ हो रहा है. ठीक है, ये सिस्टम ऐसे मूव होने वाले, ये ऐसे ऊपर जाने वाला, ये नीचे आने वाला है, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है. फॉर्मूला वही है, नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस.
तो ये कितना हो रहा है बच्चों, नेट फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस 60 माइनस T2 लिखता हूँ। मास कितना है इसका 6 kg और एक्सेलरेशन 20/3 है, बराबर है, यस, एक्सेलरेशन 20/3 आ गया। ओके, तो नाउ व्हाट आई विल राइट इज 3 1 जा 3 2 जा, सो नाउ इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो ये T2 को उधर लेके जाते हैं तो 60 माइनस 40 इज इक्वल टू T2, तो T2 का आंसर कितना आएगा 20 न्यूटन। ओके, तो बहुत इजीली हमने सॉल्व कर दिया इस चीज़ को, इसमें कोई मुझे लगता है दिक्कत नहीं आने वाली है। नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग अटैच टू 4 kg ब्लॉक एंड विथ 1 kg ब्लॉक। मुझे लग रहा है कि इसमें बच्चों आपको खुद से सॉल्व करना चाहिए ये सम, बहुत सिंपल वे में। ओके, मैं आई विल पॉज द वीडियो एंड यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ, सी वेदर यू आर गेटिंग आंसर और नॉट। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो अगर आपने सम सॉल्व किया है तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग। देखो आपने बराबर सॉल्व किया है कि नहीं, बहुत सेम टाइप का सम है। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि अपने को फाइंड करना है रेशियो ऑफ द स्ट्रिंग अटैच विथ 4 kg एंड 1 kg। तो ये पूरी एक स्ट्रिंग है, जो प्रीवियस सम था वैसे ही, और ये दूसरी स्ट्रिंग है T2। इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है, तो गारंटेडली हमें T1/T2 फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम सिस्टम समझ लेते हैं कि क्या ये सब एक साथ मूव होंगे, क्या सबकी एक्सेलरेशन सेम रहेगी। तो आंसर इज यस। 3 + 1 यहाँ पे कितना हो गया 4 kg और यहाँ पे कितना हो गया 4 kg। तो ये समझने वाली बात है कि इसका एक्सेलरेशन कैसे होने वाला है। ठीक है बच्चों, इसका एक्सेलरेशन समझने का कोशिश करते हैं। आपने अगर सॉल्व किया ही रहेगा तो लेट अस अंडरस्टैंड। एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। अभी मजा देखो क्या है। अभी इधर से फोर्स कितना लग रहा है 3 + 1 है ना, तो मैं लिखता हूँ 3 × 10 + 1 × 10 जो उनका वेट है, और इसने जो लगा है -4 × 10 अपॉन टोटल मास कितना है 3 + 1 + 4। तो आंसर ऊपर तो 0 हो गया बच्चों, अपॉन 8, आंसर 0 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि इस सिस्टम की एक्सेलरेशन कितनी है 0। अभी एक्सेलरेशन ही 0 है तो मुझे लग रहा है ये सॉल्व करना बहुत सिंपल है। अब मैं FBD निकालता हूँ 4 kg का, तो इसमें जो भाई टेंशन है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ उसका वेट लगेगा 40 न्यूटन। अभी कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो जब हम लिखते हैं समेशन ऑफ फोर्स अलोंग y एक्सिस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ y एक्सिस, तो दिस इज 0, तो बच गया सिर्फ यही। तो T1 - 40 इज इक्वल टू 0, तो T1 का आंसर कितना आया 40 न्यूटन। सेम वे अगर मैं 1 kg का ड्रॉ कर रहा हूँ तो 1 kg के लिए आप नीचे की तरफ कितना लगाया 10 न्यूटन, ऊपर की तरफ कितना लगाया T2। ओके, एक्सेलरेशन नहीं डायरेक्ट लिखूं भाई, T2 की वैल्यू 10 न्यूटन है, डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं, क्योंकि मोशन ही नहीं हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन ही 0 है, तो दे बोथ आर बैलेंसिंग ईच अदर। हम दोनों का रेशो फाइंड करना चाहते हैं, तो T1/T2 तो क्या आएगा 40/10, आंसर कितना आएगा 4 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया अपना एकदम इजी वाला कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट सम की तरफ जाते हैं। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट सम ऑल्सो। इसमें हमने स्ट्रिंग को जो रखा है वो एक ब्लॉक को प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखो। ठीक है, आई होप आपने सॉल्व किया रहेगा। तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग। कि इसका सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये फोर्स ऐसा नीचे की तरफ लग रहा है, तो एक्सेलरेशन ऐसे होने वाला है, और ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग को अपन नाम देते हैं, टेंशन देते हैं T। सिस्टम एक पता चल गया कि पूरी एक ही सिस्टम है, इसका जो एक्सेलरेशन है वही एक्सेलरेशन इसका ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला आएगा नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। फोर्स कौन लगा रहा है, तो भाई ये तो कोई टाइप का फोर्स नहीं लगा रहा है, मतलब देखो ना, इसका जो वेट है वो नॉर्मल के साथ, क्योंकि ये सरफेस पे रखा हुआ है। सरफेस गारंटेडली, मैंने पहले ही बोला कि सारे सरफेस स्मूथ लेने हैं, तो ये मैंने नीचे की तरफ 20, ऊपर की तरफ नॉर्मल, वो कैंसिल हो गया। ठीक है, पर ये जो लगाएगा वो तो लगाएगा ही, इसका जो वेट है 4 kg वाले का वो तो लगेगा ही, तो 4 × 10 ये नेट फोर्स हो जाएगा, और टोटल मास कितना हो जाएगा 2 + 4, तो आंसर आएगा 40/6, ये 3 जा 20 जा, तो 20/3 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। ठीक है,
और हमें इसका टेंशन फाइंड करना है। तो चलो टेंशन फाइंड करने के लिए बेसिकली मैं 2 kg वाला यूज़ करता हूँ, जो कि काफ़ी सिंपल है क्योंकि इसके ऊपर टी इस तरफ लग रहा है, एक्सेलरेशन ऐसे हो रहा है, इसका मास 2 kg है। तो समेशन ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू कितना है 0। कितना फोर्स लग रहा है, एक ही लग रहा है, वो है टी। ओके ओके इज इक्वल टू मास, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इसका 2 और एक्सेलरेशन कितना है 20/3। तो आंसर इसका 40/3 न्यूटन है। आप इससे भी सॉल्व करते तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी। 4 kg से अगर सॉल्व करने जाते तो इसके एफबीडी में 40 न्यूटन फोर्स नीचे की तरफ होता जो कि उसका वेट है, टेंशन ऊपर की तरफ होता और एक्सेलरेशन गारंटेडली नीचे की तरफ है। अभी यहाँ पे लिखते समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। ओके, इसका फॉर्मूला कितना हो गया 40 माइनस टी, है ना, क्योंकि ये बड़ा है ना, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देखो तो 40 माइनस टी, 4 इंटू एक्सेलरेशन कितना मिला था अपने को 20/3। ओके, तो ये टी को उधर लेके जाते तो प्लस हो जाएगा, तो ये 40 माइनस 80/3। ठीक है, तो ये कितना हो गया 120 माइनस 80 तो 40 हो जाएगा। तो टी इज इक्वल टू 40/3 न्यूटन। आंसर वही आने वाला है। तो एनी हाउ यू आइदर आप 4 kg से सॉल्व करो, 2 kg सॉल्व करो, पर 2 kg से एक ही फोर्स लग रहा है तो जल्दी हो गया सब। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो गया, बाकी कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो नाउ लास्ट वन आप खुद सॉल्व करो। आपको फाइंड करना है T1, T2 एंड T3। T1, T2 और T3 फाइंड करना है। क्या ये एक ही सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं? आंसर इज यस। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन से ही पता चलेगा। हमेशा पहले एक्सेलरेशन फाइंड करो, देखो हर सम में पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं। तो स्टेप 1 हमेशा याद रखो कि एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो नेक्स्ट निकालने के लिए क्या निकालेंगे, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, ये फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो चलो ये बड़े वाले है ना, 4 + 3 7 है और ये 3 है, तो किलो 4 × 10 इसने जो लगाया, प्लस 3 × 10 ये अपोज कर रहे हैं इन दोनों को, तो 2 × 10 और ये भी अपोज कर रहे हैं 1 × 10 अपॉन, ठीक है, 4 + 3 + 2 + 1। तो ये कितना हो गया 40 + 30 - 20 - 10 अपॉन ये कितना हो गया 4 + 4 8 9 अपॉन 10। तो ये लगभग हो जाता है 40/10 दैट इज 4 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। आई थिंक इसके बाद आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब मैं 1 kg का अगर मैं एफबीडी ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों 1 kg का, तो ये 10 न्यूटन नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है T3, बराबर है, ऊपर की तरफ T3 लग रहा है, नीचे की तरफ 10 न्यूटन लग रहा है। मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है क्योंकि ये ऐसे जा रहा है। तो समेशन T3 - 10 है ना, नेट फोर्स T3 - 10 इज इक्वल टू मास, मास कितना है इसका 1 kg, ये 1 kg का मैंने ड्रॉ किया। एक्सेलरेशन कितना मिला है 4, तो T3 का वैल्यू कितना मिलेगा 14 न्यूटन। वही लिखा है समेशन ऑफ फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। सेम वे 4 kg का बनाओ, चलो 4 kg का बनाओ, तो ये कितना आया नीचे की तरफ 40 न्यूटन, ऊपर की तरफ क्या आया T1, मोशन कहाँ हो रहा है नीचे की तरफ हो रहा है, ये मैंने 4 kg के लिए समेशन ऑफ फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सॉरी मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कितना फोर्स है, कौन बड़ा है 40 बड़ा है कि T1 बड़ा है, तो एरो नीचे की तरफ है, तो 40 - T1, मास की वैल्यू कितनी है 4, एक्सेलरेशन उसको कितना मिला है 4, तो T1 इज इक्वल टू 40 - 16, ये इधर आ गया, 40 - 16 करोगे आंसर कितना आएगा 24 न्यूटन। ठीक है, सिमिलरली आप लास्ट में सॉल्व कर सकते हो 3 kg वाले को, 3 से करो 2 से करो, T2 मिल जाएगा क्योंकि T2 जो है कनेक्टिंग स्ट्रिंग है। तो चलो मैं 3 से कर रहा हूँ, तो 3 kg में देखो नीचे की तरफ T1, ये थोड़ा समझना है, इधर गड़बड़ नहीं करना है। नीचे की तरफ T1, नीचे की तरफ उसका वेट भी है 30 न्यूटन, तो नीचे की तरफ इसके 2 फोर्स लग रहे हैं, तो T1 लग रहा है 30 न्यूटन लग रहा है, और ऊपर की तरफ जो है ना बच्चों T2 है, और मोशन नीचे की तरफ हो रहा है। तो जब हम लिखेंगे नेट फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0, दिस इज फॉर 3 kg राइट, सॉरी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सॉरी ये 0 नहीं, मास इनटू मोशन हो रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो चलो कौन बड़ा है, ये दोनों बड़े हैं, तो T1 + 30 हो गया, है ना, माइनस T2 हो गया, मास उसका 3 है और एक्सेलरेशन कितना है 4। इसको यहाँ लेके जाओ, इसको यहाँ लेके जाओ, T1 का वैल्यू अपने को कितना मिला 24, तो 24 + 30 है ना, 24 + 30 - 12, ये 4 से 12 इधर आएगा इज इक्वल टू T2।
तो T2 का आंसर कितना आएगा 30 + 12 आंसर आएगा उसका 42 न्यूटन। तो ऐसे हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, बहुत इजी वाले समय। इसमें जब अपन कंस्ट्रेंट मोशन वाले कॉन्सेप्ट जब लाएंगे ना तब मज़ा आएगा सम सॉल्व करने में। अभी तो बहुत प्लेन और बहुत इजी सम चल रहे हैं। तो भी अगर आपको कुछ डाउट्स है इसमें तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। आई क्लियर योर डाउट्स एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।